वेलकम फ्रेंड्स। हमने आज आपके लिए जो आपकी पोइट्री पार्ट है उसमें जो आपके 3 पोएम्स दी हुई है, आपके रिस्क पोएम है, आपके माय गुड राइट हैंड पोएम है और आपके द लोटस पोएम है। इन तीनों कविताओं में से आपके टोटल 44 क्वेश्चंस बन रहे हैं एडिशनल करके और आपकी बुक्स के करके। इनमें से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरी पोएम्स के वो हमने ले लिए हैं और वो टोटल आपके 44 क्वेश्चंस हैं। और फ्रेंड्स, हमने आपके मात्र 12 आंसर्स बनाए हैं और वो 12 आंसर्स उन आपके जो 44 क्वेश्चंस हैं उनके जवाब हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए पीडीएफ फाइल भी बनाई है। आप चाहें तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इन पेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, इनका प्रिंट निकाल सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, किस प्रकार कितने जो क्वेश्चंस हैं उनका एक आंसर है और वो आंसर आपको कैसे लिखना है। आप ये बात इस वीडियो के माध्यम से समझें। हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपकी जो रिस्क पोएम है वहां से हमने आपका पहला क्वेश्चन लिया है, व्हाट इज सक्सेस। सक्सेस क्या है, सफलता क्या है। आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोइट सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। यानी कवि के अनुसार सफलता वो साहस है जो हमें खतरा उठाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम खतरा लेते हैं वो खतरा उठाने का जो साहस होता है वही सफलता होती है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज ट्रूली फ्री एंड वाई। कौन वास्तव में स्वतंत्र है और क्यों। और इसी का तो है, हाउ आर द पीपल हु रिस्क नथिंग स्लेव्स। वे लोग जो खतरा नहीं लेते हैं वे किस प्रकार गुलाम होते हैं। आंसर है, ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। केवल वही व्यक्ति जो खतरा लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। दोज हु डू नॉट टेक रिस्क आर द स्लेव्स। वे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं, खतरा नहीं लेते हैं, वे ही गुलाम होते हैं। दे डू नॉट डू द वर्क हैविंग रिस्क। वे रिस्क वाला कोई कार्य ही नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ एंड व्हाई। जीवन का सबसे बड़ा खतरा क्या है और क्यों। इसी का तो है, व्हाट कैन अ मैन हु टेक्स नो रिस्क डू एंड कैन नॉट डू। वो व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है वो जीवन में क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोइट द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। कवि के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा खतरा रिस्क नहीं लेना है। अ पर्सन हु अवॉइड्स टेकिंग रिस्क इज नथिंग, हैज नथिंग एंड डज नथिंग इन हिज लाइफ। वो व्यक्ति जो जीवन में रिस्क नहीं लेता है वो कुछ नहीं होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है और वो उसके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन कैन अ मैन ग्रो अप इन हिज लाइफ। एक व्यक्ति उसके जीवन में कब आगे बढ़ता है। और इसी का तो है, वाई शुड वी टेक रिस्क। हमें रिस्क क्यों लेना चाहिए। और इसी में फिर अथवा है, हाउ कैन फ्रीडम बी एंजॉयड। स्वतंत्रता का आनंद किस प्रकार लिया जा सकता है। आंसर है इन तीन का मिलाकर 1, अकॉर्डिंग टू द पोइट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। कवि के अनुसार जीवन खतरों से भरा हुआ है। रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड इन लाइफ। जीवन से रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। टू ग्रो अप एंड टू मेक प्रोग्रेस इन लाइफ वन मस्ट टेक रिस्क। आगे बढ़ने के लिए और जीवन में आपको प्रोग्रेस करने के लिए, प्रगति करने के लिए रिस्क लेना ही होगा। द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। जीवन में सबसे बड़ा खतरा रिस्क नहीं लेना है। फ्रीडम कैन बी एंजॉयड ओनली बाय अ रिस्क टेकिंग मैन। स्वतंत्रता का आनंद तो एक खतरा लेने वाला व्यक्ति ही ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 5,
When is a man filled with despair? व्यक्ति निराशा में कब डूब जाता है? आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोइट, व्हेन अ मैन फेल्स टू अचीव हिज टास्क ही इज फील्ड विद डिस्पेयर। कवि के अनुसार जब व्यक्ति अपना जो टास्क होता है, जो कार्य होता है, जो लक्ष्य होता है, उसे पाने में असफल हो जाता है, तब वो निराशा में डूब जाता है, निराशा से भर जाता है। स्टिल रिस्क मस्ट बी टेकन टू मेक प्रोग्रेस इन लाइफ। फिर भी जीवन में प्रगति के लिए, उन्नति के लिए खतरा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इमीडिएट एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग रिस्क? जो खतरा नहीं लेने का उसका त्वरित फायदा क्या होता है? और इसी का तो है, चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड एक्सप्लेन दिस फ्रेज। इस वाक्यांश को, चेंज्ड बाय देयर सर्टिट्यूड को स्पष्ट कीजिए। आंसर है, सम पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क इन देयर लाइव्स अवॉइड रिस्क। वो व्यक्ति जो खतरा मोल लेने से डरते हैं, उनके जीवन में जो खतरे को अवॉइड करते हैं, दे आर बाउंड बाय देयर ओन फीलिंग्स ऑफ सर्टेनिटी। वे निश्चितता की अपनी जो भावनाएं हैं उनकी, उसी से बंधे रहते हैं। दे मे हैव एन इमीडिएट एडवांटेज ऑफ इट बाय अवॉइडिंग सफरिंग्स एंड सोरोज फॉर अ लिमिटेड टाइम। हो सकता है वो कुछ समय के लिए दुखों, कष्टों, पीड़ाओं को अवॉइड कर दें, टाल दें, बट इट डजंट लास्ट लॉन्ग। लेकिन ये ज़्यादा समय चलने वाला नहीं होता है। माई गुड राइट हैंड पोएम जो आपके चार्ल्स मैके ने कंपोज की है, उसका पहला क्वेश्चन, वाई डिड द पोइट फॉल इनटू ग्रीफ? जो कवि है वो किस प्रकार दुख में डूब गया? इसी का तो है, वाई डिड द पोइट सर्च फॉर अ फ्रेंड प्रूव टू बी फ्रूटलेस? कवि की एक मित्र को तलाश करने की जो उसका प्रयास था, वो किस प्रकार बेकार हो गया? और इसी में तो है, वाई डिड द पोइट्स कंपेनियंस एंड अक्वेंटेंसेस फील रिलक्टेंट टू लैंड हिम मनी? कवि के साथी, उसके परिचित उसे धन उधार देने से किस प्रकार पीछे हट गए? इसी का तो है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय टू ट्रस्ट द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड? कवि का इस बात से क्या अभिप्राय है कि संसार पर विश्वास करना रेत पर घर बनाने के समान है? और फिर इसी का तो है, व्हाई डिड द पोइट फील डिसअपॉइंटेड? कवि क्यों निराश हो गया? द पोइट बिकेम पुअर, कवि गरीब हो गया। ही मेड कंप्लेंट्स ऑफ हिज पुअर कंडीशन टू हिज कंपेनियंस एंड अक्वेंटेंसेस टू हेल्प हिम। कवि ने उसके परिचितों, अपने साथियों से उसकी गरीब स्थिति के बारे में शिकायत की, उन्हें बताया कि वो उनकी मदद करे, कवि की मदद करे। बट दे अवॉइडेड हिज कंपनी, लेकिन वे लोग उसका साथ छोड़कर चले गए। दे थॉट इफ दे लेंट हिम, उन्होंने सोचा यदि वो उसे उधार देते हैं मनी, धन, ही माइट नॉट बी एबल टू रिटर्न इट, हो सकता है वो उसे लौटा नहीं पाए। दे ऑल डिजर्टेड हिम, इसलिए वे सब उसका साथ छोड़कर चले गए। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हु हेल्प द पोइट इन हिज एविल डेज? उसके बुरे दिनों में कवि की किसने मदद की? इसी का अथवा है, हाउ डिड द पोइट अगेन बिकम रिच? किस प्रकार कवि दोबारा अमीर हो गया, अमीर बन गया? होम डज द पोइट थैंक फॉर द चेंज इन हिज लॉट एंड वाई? कवि उसके भाग्य में बदलाव के लिए किसे धन्यवाद देता है और क्यों? और इसी का अथवा है, जिसमें 3 क्वेश्चन का मिलाकर एक ही क्वेश्चन लिया है, डिस्क्राइब द थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। कविता की विषय वस्तु, संदेश और केंद्रीय भाव क्या है, इसका वर्णन कीजिए। इसी का तो है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द पोइट्स ट्रस्ट इन हिज गुड राइट हैंड? कवि ने जो उसके अच्छे दाएं हाथ पर जो विश्वास किया, उसका क्या परिणाम हुआ? फिर इसी का तो है, विच आर द 2 थिंग्स दैट द पोइट पुट्स हिज ट्रस्ट इन, एक्सप्लेन। वे कौन सी 2 वस्तुएं हैं जिन पर कवि ने अपना भरोसा रखा? एक्सप्लेन, स्पष्ट कीजिए। और इसी का तो है, व्हाट डज द गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट? अच्छा दायां हाथ किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, किस बात का रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है?
और इसी का फिर अथवा है वॉट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम द पोएम, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। फिर इसी का अथवा Why does the poet not need the friends anymore, अब कवि को और मित्रों की आवश्यकता क्यों नहीं है। फिर इसी का अथवा है How did the poet overcome his sadness, कवि ने अपने दुखों पर किस प्रकार पार पाया, किस प्रकार नियंत्रण किया। इसी का अथवा है What was the result of the poet's hard work, कवि के कठोर परिश्रम का क्या परिणाम हुआ। इसी का अथवा है What changes occurred in the poet's life after he started using his good right hand, कवि के जीवन में क्या परिवर्तन हुए जब कवि ने उसके अच्छे बाएं हाथ को काम में लेना शुरू किया, यानी मेहनत करना शुरू किया। और इसी का अथवा है हु इज द फ्रेंड डेट कुड हेल्प एंड मेक द पोइट हैप्पी, वो मित्र कौन सा है जिसने कि कवि को खुश किया, उसकी मदद की। आंसर In his evil days, the poet had great trust in his good right hand, means hard work and God. बुरे दिनों में कवि ने उसके जो अच्छे दाएं हाथ यानी मेहनत पर और कठोर परिश्रम पर और भगवान पर उसने विश्वास किया, मीन्स हार्ड वर्क यानी कठोर परिश्रम पर। By doing hard work he again became rich, कठोर परिश्रम करके वो दोबारा अमीर बन गया। He didn't need the friends anymore who deserted him when he was poor, उसे अब उन मित्रों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो उसे उसके बुरे समय में बुरे वक्त में धोखा देकर चले गए थे, छोड़कर चले गए थे। इसका आपकी जो थीम मैसेज सेंट्रल आइडिया और एक आपकी ये पोएम दी हुई है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इससे क्या इंस्पिरेशन मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है। इसके आंसर में आप ये लाइन और प्लस कर दें। The inspiration theme message central idea is that we should believe in ourselves and do hard work, हमें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए और कठोर परिश्रम करना चाहिए। अगली पोएम है द लोटस, तोरू दत्त ने इसे कंपोज किया है। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड क्यूपिड कम टू फ्लोरा, क्यूपिड फ्लोरा के पास क्यों आया। और इसका जो अथवामी क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर डिड लव क्यूपिड आस्क फॉर, प्रेम के देवता क्यूपिड ने किस प्रकार के फूल की डिमांड की, मांगा। और इसी का तो है व्हाट डिड लव आस्क फ्लोरा फॉर, लव प्रेम के देवता ने फ्लोरा जो फूलों की देवी है उससे क्या कहा। व्हाट डिड ही से, उसने उसे क्या कहा। और आंसर है क्यूपिड द गॉड ऑफ लव, भगवान प्रेम के देवता क्यूपिड केम टू फ्लोरा, फूलों की देवी के पास आए। जो प्रेम के देवता हैं क्यूपिड, वो फूलों की देवी के पास आए। द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों की देवी है फ्लोरा, एंड आस्क्ड हर टू गिव हिम अ फ्लावर डेट वुड बी द अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ फ्लावर्स, और उस फूलों की देवी से कहा कि उनसे ऐसा फूल प्रदान किया जाए जो कि फूलों की रानी हो, निर्विवादित रानी हो। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज द कॉज ऑफ क्वारल बिटवीन द लिली एंड द रोज, लिली और रोज के बीच में लड़ाई का कारण क्या था। अथवा है विच हाई ऑनर इज द पोइट टॉकिंग ऑफ एंड व्हाई, किस महान बड़े सम्मान की कवि यहाँ पर बात कर रहा है और क्यों। और इसी का अथवा है हु वर द राइवल्स फॉर द हाई ऑनर, उच्च सम्मान के लिए कौन प्रतिद्वंदी थे। व्हाट रोल डिड द ग्रेट पोइट्स प्ले, महान कवियों ने क्या भूमिका अदा की थी। इसी का अथवा है हाउ डिड द पोइट्स आर्ग्यू इन फेवर ऑफ राइवल फ्लावर्स, प्रतिद्वंदी फूलों के पक्ष में किस प्रकार कवि तर्क देते हैं। इसी का तो है वेयर डिड द स्ट्राइप एमंग फ्लावर फैक्शन टेक प्लेस, कहाँ पर फूलों में विवाद हुआ था। हाउ कैसे, हु वर बार्ड्स ऑफ पार, और शक्ति के जो पुजारी हैं उन्हें कौन है वो बार्ड्स ऑफ पावर किन्हें कहा है। व्हाट डिड दे डू, वे कौन हैं और वे क्या करते हैं।
इसी का तो है हाउ हेड द पोइट संग अबाउट द लिली एंड द रोज। कवियों ने लिली और गुलाब के बारे में, कुमुदनी के फूल और गुलाब के बारे में क्या गीत गाए हैं। इसका आंसर है द रोज एंड द लिली वर द राइवल्स फॉर द टाइटल अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ फ्लावर्स। गुलाब और कुमुदनी का फूल जो निर्विवादित रानी है फूलों की, उस टाइटल को लेना चाहते थे। और सम ऑफ पोइट्स टू फेवर ऑफ द लिली एंड सम ऑफ द रोज। कुछ कवि कुमुदनी के फूल की तरफ थे, कुछ कवि गुलाब की तरफ थे। दे सेंग प्रेजेज ऑफ देयर फेवरेट फ्लावर्स। उन्होंने अपने पसंदीदा फूल की प्रशंसा में गीत गाए। द कोज ऑफ क्वारल वॉज फॉर द हाई ऑनर। और जो उनमें युद्ध का कारण था वो उनके लिए हाई सम्मान प्राप्त करना चाहते थे, हाई ऑनर प्राप्त करना चाहते थे, उच्च सम्मान प्राप्त करना चाहते थे। और आपकी जो बार्ड्स ऑफ पावर वाला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर आप लिखें बार्ड्स ऑफ पावर, यानी ग्रेट एंड पावरफुल वर द पोइट्स, ये कवि थे। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ लिली। लिली कैसा नजर आता है, वर्णन कीजिए। आंसर द व्हाइट लिली इज स्टेटली इन इट्स अपीयरेंस। दिखने में बड़ा शानदार नजर आता है। इट इज एज ब्यूटीफुल एज जूनो वाइफ ऑफ जुपिटर। जुपिटर की पत्नी जूनो के समान सुंदर है। द गॉड ऑफ रेन्स, जो कि बरसात का देवता है। इट आल्सो सिंबलाइजेस प्योरिटी एंड इनोसेंस। यह शुद्धता और निर्दोषता का प्रतीक है। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ रोज। गुलाब के फूल कैसा नजर आता है, वर्णन कीजिए। रोज इज रेड इन कलर एंड डिलीशियस इन इट्स स्मेल। गुलाब का फूल जो रंग है उसमें लाल होता है और खुशबू में बड़ा शानदार होता है, बड़ी मीठी खुशबू होती है इसकी। इट्स ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस मेड इट राइवल ऑफ लिली। इसकी सुंदरता और इसकी महक इसे कुमुदनी का प्रतिद्वंदी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड क्यूपिड हेजिटेट इन चूजिंग द कलर ऑफ द डिजायर्ड फ्लावर। जो क्यूपिड है, प्रेम का देवता है, वो फूल का कलर का चुनाव करने में क्यों हिचकिचाया। इसी का तो है हाउ डिड लव मेक चॉइस ऑफ द कलर ऑफ द फ्लावर डेट ही डिमांडेड। जो प्रेम के देवता था, उसने जो फूलों के जो रंग थे उनका चुनाव किस प्रकार किया, जो उसने मांगा था वो किस प्रकार उसने चॉइस बनाई अपनी। और हाउ डिड फ्लोरा सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्यूपिड। और फूलों की रानी ने प्रेम के देवता की समस्या का किस प्रकार समाधान किया। आंसर है क्यूपिड वांटेड अ फ्लावर डेट हेड द फ्रेग्रेंस ऑफ द रोज एज वेल एज स्टेटलीनेस ऑफ लिली। क्यूपिड यानी प्रेम के देवता, वो चाहते थे कि उन्हें ऐसा फूल प्रदान किया जाए जो गुलाब की जैसी खुशबू रखता हो और शान में वो कुमुदनी के फूल जैसा हो। ऑल्सो इट हैड टू बी बोथ रेड लाइक अ रोज एंड वाइट लाइक अ लिली। ये गुलाब के जैसा लाल हो और कुमुदनी के जैसा सफेद भी हो, और बोथ रेड एंड वाइट, या लाल या सफेद दोनों हो। सो ही वॉज कंफ्यूज्ड, इसलिए वो कंफ्यूज्ड था। अब जो आपके क्वेश्चन आया है कि किस प्रकार फ्लोरा ने क्यूपिड की समस्या का समाधान किया, उसमें आप ये लाइन प्लस कर दें। फ्लोरा गेव हिम द लोटस विच हेड द क्वालिटीज ऑफ बोथ। फ्लोरा ने उसे कमल का फूल दे दिया जिसमें दोनों की क्वालिटी थी। इस प्रकार हमने आपके 44 क्वेश्चंस के ये 12 आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।